अब दोस्तों अभी के टाइम पे तत्काल टिकट निकालने के लिए ना ही तो आपको आईआरसीटीसी एप्लीकेशन की जरूरत है, ना ही तो आपको रेलवे एप्लीकेशन की जरूरत है, ना ही तो आपको जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गए जैसे कि इग्जिको हो गया, पेटीएम हो गया या कंफर्म टिकट एप्लीकेशन हो गया, उनकी भी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो आपका आईआरसीटीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी भी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जितनी मैंने आपको एप्लीकेशन है वेबसाइट बताया ना उनमें भाई तत्काल टिकट निकालने का जो भी तरीका सारा पुराना हो चुका है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी के टाइम पे तत्काल टिकट निकालने के लिए सिर्फ आपके पास यहाँ पे 20 से 30 सेकंड का टाइम होना चाहिए। अगर आपने उतने ही टाइम में अपना तत्काल टिकट निकाल लिया तभी आपको कंफर्म में तत्काल टिकट मिल सकता है। अगर आपने उससे ज्यादा टाइम ले लिया तो उसी टाइम जो भी आपका तत्काल टिकट है आपका यहाँ पे वेटिंग में चला जाता है। तो भाई अब आपका सवाल हो सकता है कि यार इतने कम टाइम में कैसे मतलब अपना तत्काल टिकट निकाल सकते हैं। इतने कम टाइम में तो जो भी मतलब इलीगल या पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसी के थ्रू ये पॉसिबल है। तो देखो भाई ये ना आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होने वाली है, क्योंकि शायद आपको पता ना हो कि अभी के टाइम पे प्ले स्टोर पर एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जो कि आपका सारा काम ऑटोमेट कर देती है। और देखो भाई इस एप्लीकेशन को सबसे पहले हमने टेस्ट करा, इसलिए आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो हमने ना भाई सबसे पहले इस एप्लीकेशन में जो भी डिटेल वगैरह सारा डाल दिया ये देखने के लिए कि क्या ये एप्लीकेशन सच में हमारा ऑटोमेटिक में तत्काल टिकट निकाल सकती है। और जैसे हमने यहाँ पे मतलब सारा डिटेल डाल के सबमिट वाले पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हो कुछ ही सेकंड में सारा काम मतलब ऑटोमेट करते जा रही है, हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ तक कि पेमेंट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जा रहा है और उसके बाद जो भी हमारा कंफर्म में टिकट है यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो देखो मैं ना आपको इस एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्या आपको इस एप्लीकेशन से अपना तत्काल टिकट निकालना चाहिए और क्या आपका यहाँ से 110% तत्काल टिकट निकल ही जाते हैं, मतलब कोई यहाँ पे फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस है। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन यार देखो एक सवाल ना आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जो मैंने आपको शुरू में जितने भी एप्लीकेशन बताए, रेल वन हो गया, आपका आईआरसीटीसी हो गया, आखिर उनमें दिक्कत क्या होगी जबकि आपके ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो देखो अगर हम यहाँ पे एक लाइन से पकड़ते हैं तो देखो अगर सबसे पहले बात करें पे आपके आईआरसीटीसी एप्लीकेशन की तो उसमें तो अभी के टाइम पे आपको पता नहीं होगा 3 से 4 बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर बात करें पे सबसे पहले प्रॉब्लम की तो भाई वो ना आपका यहाँ पे लोडिंग और लॉगर टाइम हो जाता है। आपने भी देखा होगा जब भी आप 10 से 11 बजे एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसी टाइम भाई जो भी आपका एप्लीकेशन है गोल गोल घूमने लगता है या कभी कभार तो आपका एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाता है। और देखो गलती से मान चलते हैं आपका एप्लीकेशन ओपन हो गया, लेकिन जैसे आप ट्रेन वगैरह सर्च करते हो उसी टाइम आपको सभी ट्रेनों में यहाँ पे वेटिंग में टिकट शो करने लग जाता है, क्योंकि जो भी मतलब सॉफ्टवेयर सेल करने वाले पर्सन होते हैं, जो भी एजेंट लोग होते हैं, उसी टाइम भाई सारी आपकी टिकट यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद देखो गलती से भी आपको किसी भी ट्रेन में पे अवेलेबल में सीट शो कराने लग जाता है और जैसे आप मतलब सारा डिटेल वगैरह डाल के पेमेंट वगैरह कर देते हो तो आपको बाद में पता चलता है कि यार हमने यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया और जो भी हमारा टिकट यहाँ पे वेटिंग में बुक हो, यानी कि हमारा कंफर्म में टिकट बुक ही नहीं हुआ, जबकि आपको शुरू में शो कर रहा था कि भाई जिस ट्रेन को मैंने सेलेक्ट कर रखा है उस ट्रेन में अभी अवेलेबल सीट मतलब अवेलेबल है उसके बावजूद भी। उसके बाद बात करें पे अगले प्रॉब्लम की तो देखो ये प्रॉब्लम हर आईआरसीटीसी यूजर के साथ आती है। इनकी जैसे 10 से 11 बजे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो इनका जो भी एप्लीकेशन है ओपन ही नहीं होता, क्योंकि जो आईआरसीटीसी का सर्वर पूरी तरह से यहाँ पे क्रैश हो जाता है। तो फिर भाई क्या फायदा है आईआरसीटीसी एप्लीकेशन तत्काल टिकट निकालने का। अब देखो अगर हम बात करें पे जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो देखो काफी लोगों को ये लगता है ना कि जो आपका कंफर्म टिकट हो गया या इग्जिको एप्लीकेशन हो गया वहां से तो हमें कंफर्म में टिकट मिल ही जाएगा। लेकिन देखो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना तो आपको उन एप्लीकेशन से बिल्कुल भी अपना तत्काल टिकट नहीं निकालना, क्योंकि शायद आपको पता ना हो कि जो भी तत्काल का टाइमिंग हुआ वो भाई आपका स्लीपर क्लास का 11 बजे शुरू होता है और जो आपका एसी क्लास आपका 10 बजे शुरू होता है। लेकिन जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां पे आपका आधे घंटे बाद ले स्टार्ट होता है, यानी कि 11:30 बजे आपका स्लीपर क्लास का और आपका 10:30 बजे एसी क्लास का। तो आप खुद ही समझ सकते हो जब आपका यहाँ पे आधे घंटे बाद सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो क्या ही हमें तत्काल टिकट मिलेगा, जो कि जो तत्काल टिकट है वो तो आपका 1 या 2 मिनट में ही सारा खत्म हो जाता है। इसलिए आपको भूल कर भी अभी के टाइम पे मतलब जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वैसे कोई भी तत्काल टिकट नहीं निकालना। उसके बाद बात करें पे रेल वन एप्लीकेशन की तो आपको पता हो कि भाई अभी के टाइम पे जो आपका रेल वन एप्लीकेशन है वो आपका फ्रॉड एप्लीकेशन बन चुका है। क्योंकि भाई मेरे पास अक्सर ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि सर हमने अपना रेल वन एप्लीकेशन जो भी तत्काल टिकट है नॉर्मल टिकट है हम कैंसिल कर देते तो जो भी रेल वन एप्लीकेशन है हमें कोई भी रिफंड दे ही नहीं रहा। काफी लोग भाई काफी सारे पैसे फंसे पड़े हैं, इसलिए आपको भूल कर भी अभी के टाइम पे रेल वन एप्लीकेशन से कोई भी तत्काल टिकट नहीं निकालना। तो देखो आई होप मैंने आपको जितनी भी एप्लीकेशन बताई और क्या क्या उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो फटाफट से कौन सा एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि आपका सारा काम ऑटोमेट कर देती है और क्या वहां से आपको तत्काल टिकट निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, चलो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ना इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लिया है। अब देखो आप ना थोड़ी देर के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करना, सबसे पहले ये तो चेक कर लो कि हाँ भाई इस एप्लीकेशन को अगर मैं डाउनलोड करता हूं तो क्या मेरा भी 110% जो भी तत्काल टिकट है ऑटोमेटिक निकल जाता है कि नहीं निकल जाता। इसलिए आप 1 से 2 मिनट का टाइम निकाल के जो भी प्रोसेस है वो आराम से देख लो। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा ओपन वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ओपन वाले पे क्लिक कर दूंगा मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब
सिंपल से यहाँ पे मैं क्विक बुकिंग वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जो न्यू फॉर्म दिख रहा होगा आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब सिंपल से यहाँ पे फॉर्म का नाम डाल देना है। तो भाई मैं कुछ भी रैंडम यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, उसका सबमिट कर दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ पे फॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमारा फॉर्म यहाँ पे पूरा ओपन हो चुका है। लेकिन देखो हमको ना यहाँ पे रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से अपना मतलब जो भी तत्काल टिकट है वो निकालना है। तो सिंपल से मैं रेल कनेक्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको जो भी फॉर्म दिख रहा हो ना भाई, इसको मैं आराम से भर देता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले जो भी आपका रेल कनेक्ट का पासवर्ड होगा यहाँ पे पासवर्ड डाल देना। उसका नीचे आने के बाद आपको जर्नी डिटेल बताना पड़ेगा, जिसमें कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना चाहते हो वो बता देना। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट वगैरह सेलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप किस क्लास में जाना चाहते हो। देखो काफी सारे क्लास देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें से अपना एक क्लास सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे कोटा देखने को मिल जाता है, तो कोई सा कोटा में जाना चाहते हो यहाँ पे अपना तत्काल सेलेक्ट कर लेना। उसका नीचे में अपना ट्रेन नंबर डाल देना जिस ट्रेन में जाना चाहते हो। उसका आपके सामने जो बोर्डिंग स्टेशन दिख रहा है भाई, ये आपका ऑप्शनल है। उसका आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको पैसेंजर का डिटेल देना होगा, तो जो भी आपका पैसेंजर का नाम है, एज है, वो बता देना। उसके बाद उस पर्सन का यहाँ पे जेंडर बता देना। बर्थ प्रेफरेंस अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो या मील वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इनसे कर सकते हो। उसका आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अगर आपके साथ कोई चाइल्ड वगैरह वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसका जो आपके सामने जीएसटी डिटेल दिख रहा है इसको भी आप ऐसे खाली छोड़ सकते हो। उसके आपको थोड़ा सा और नीचे आके अब देखो अब यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप किससे पेमेंट करना चाहते हो। तो देखो आपके सामने भी काफी सारे पेमेंट देखने को मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पे मान चलते हैं यूपीआई अपना सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमने यूपीआई पे क्लिक कर दिया। उसके आपको थोड़ा सा और नीचे आके और देखो यहाँ पे पेमेंट मेथड में भी हम यहाँ पे भीम यूपीआई हमने सेलेक्ट कर दिया। उसका आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे ना सिंपल से जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा वो यहाँ पे डाल देना। उसका सिंपल से हमें सारी डिटेल वगैरह डाल के हम यहाँ पे बुक नाउ वाले पे क्लिक करते हैं। तो देख सो इसने ना ऑटोमेटिक ही मुझे यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन पे डिटेक्ट कर दिया। लेकिन यार एक चीज देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन पे तो डिटेक्ट कर दिया, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक तो हो ही नहीं रहा। देख सकते हो भाई यहाँ पे तो मैं खुद ही यहाँ पे ट्रेन वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद खुद ही मैं यहाँ पे बुक टिकट वाले पे क्लिक कर दूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक का तो भाई कोई सीन ही नहीं हो रहा। यानी कि भाई एक चीज क्लियर हो गया कि जो भी एप्लीकेशन दावा करे कि आपका मतलब ऑटोमेटिक में ही जो भी तत्काल टिकट है वो निकाल देंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपके सामने लाइव दिखाया कि भाई ऑटोमेटिक तो कुछ कर ही नहीं रहा, बल्कि सारा डिटेल वगैरह डालने के बाद ये भाई अपने आप ही मतलब सब कुछ करना पड़ रहा है। इसीलिए भाई आपको इन फ्रॉड एप्लीकेशन से अपना दूर रहना है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय इस एप्लीकेशन को लेकर एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस भाई हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।